हेलो एवरीबॉडी, आई एम इवान, योर इंग्लिश मेंटोर। और मैं आपको स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर जो आपका अपकमिंग एग्जाम है इंग्लिश को लेके, सीयूईटी इंग्लिश में उसका जो सिलेबस है वो अभी फिलहाल डिस्कस करूंगा। एंड देन इन अपकमिंग डेज मैं जो आपके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए जो हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, एंड देन वी विल कवर द सिलेबस, एंटायर सिलेबस। एक चीज मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि जो क्लास है, इस क्लास का जो मीडियम है, ठीक है, फाइन, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा इन अपकमिंग डेज, चाहे इंग्लिश में रहे, हिंदी में रहे, बाइलिंगुअल रहे। आई विल ट्राई टू मेक इट एज कंफर्टेबल फॉर यू, क्योंकि बहुत सिंपल वे में अगर लेके चलें आप सबको समझ आएगा, आप सब कंफर्टेबल रहिएगा तो ये मतलब आप अच्छे से समझ पाइएगा और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाइएगा। फाइन, सो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। सो ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, दिस इज सिलेबस फॉर क्लास 12। मतलब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीयूईटी की परीक्षा होती है, द एग्जामिनेशन ऑफ सीयूईटी, जिसमें कि आप सब यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप 12th पास करके आते हैं। और उसके बाद इसलिए एनटीए ने जो इसका स्टैंडर्ड रखा है वो रखा है कि एक एवरेज 12th क्लास का जो स्टूडेंट है उसका जो इंग्लिश का जो लेवल है, उसका एक इंग्लिश का स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो इस एग्जाम का होता है। फाइन, सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देन हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। सो आप देख पाएंगे ये रहा सिलेबस, ये आप भी पढ़ पाएंगे, लेकिन आप इसको पढ़ने के बाद वो सारी चीजें शायद ना समझ पाए जो आज इस सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फाइन, सो ये देखिए 50 क्वेश्चन, जिसमें कि 40 क्वेश्चन करना है, ठीक है, फाइन। जो इंग्लिश है इसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन और ये सारा सिलेबस है। आप पेपर कोड वगैरह देख लीजिए, 101 इंग्लिश। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये 50 क्वेश्चन जो हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन, और इस 40 क्वेश्चन में से आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं यू विल गेट 5 मार्क्स, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 40 इंटू 5 इक्वल टू 200 मार्क्स का ये पेपर है। अगर आप चाहिएगा तो इसको बहुत इजीली, आसानी से आप कर पाइएगा, बट इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इन जनरल टर्म्स ये जो सिलेबस है इसको छोड़ के बात करें कि अगर आप पूछिएगा कि हम इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ना डेली शुरू कीजिए। अब मैं पैराग्राफ टर्म यूज क्यों कर रहा हूं, मैं मतलब इससे मीन कर रहा हूं, मेरा मतलब है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। फाइन, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ये पूरी तरीके से आपको हेल्प करेगी। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर आपकी इंग्लिश की लेवल उतनी नहीं है जहां पे कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, देन आई एम हियर, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इसमें हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ की कि आपको पैराग्राफ क्यों पढ़ना चाहिए। तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन दिया हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। तो ये जो आपके अंदर स्किल आएगी, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने पेपर से पहले नहीं पढ़ा है और पेपर में एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपके सामने 300 साढ़े 300 वर्ड जो आप लिमिट देख पा रहे होंगे, 300 साढ़े 300 वर्ड लिमिट का कोई पैराग्राफ आ जाएगा, तो आप उसको कंफर्टेबल पढ़ नहीं पाएंगे और इजीली आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फाइन, तो ये आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, इससे कि आपको पैराग्राफ जो है डेली पढ़ने की हैबिट बनेगी। दूसरी चीज कि इसमें जो न्यूज़पेपर में आप कोई भी सेंटेंस पढ़िएगा तो जो सारा सेंटेंस होता है ग्रामेटिकली सही होता है, तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख पाइएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये आप देख पाइएगा। एंड देन उसके बाद आपका ग्रामर सही होगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको ये भी एडवांटेज मिलेगा कि जो नए नए वर्ड्स होते हैं आप उससे गो थ्रू होइएगा। जैसे एंटोसाइनो जो सेगमेंट देख रहे हैं, वोकैब एंटोसाइनो, वोकैब में OWS आ जाता है, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारा आपको यहाँ से वर्क आपके लिए करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। फाइन, बट हम ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, अब ये क्लास का सेंस क्या है, मैं यहाँ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, एंड देन इन अपकमिंग डेज हम इससे रिलेटेड मैं आपको ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा कि हम इस सब को सॉल्व कैसे करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इन इंग्लिश सिर्फ एक ही चीज है कि आपको प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़े हैं,
तो हम पूरे रूल्स में नहीं, बट वी विल लुक इनटू द बेसिक डिटेल्स। फाइन। तो देखिए आप आरसी में देख पाएंगे कि फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। फाइन। अब प्रीवियस ईयर जो आपका सीयूटी अभी हुआ है, तीनों से आपको 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको पेपर पढ़ने की या पैराग्राफ पढ़ने की स्किल आपके अंदर आ गई कि कैसे पढ़ा जाता है या स्किम कैसे किया जाता है, देयर इज अ टर्म जिसको स्किम बोलते हैं। स्किमिंग, व्हाट इज स्किमिंग, कि आपको एक नजर मारना है सिर्फ। अगर आपने ये स्किल डेवलप कर दी, देन आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा और साथ ही साथ टाइम बचा पाइएगा अपने क्वेश्चंस के लिए और बाकी क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपको टाइम काफी कम मिलता है अगर पेपर के क्वेश्चन को देखें और उसके प्रपोर्शनेट में जो टाइम मिलता है। अब फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी आरसी क्या होता है? तो फैक्चुअल आरसी वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे कि आपको भर भर के फैक्ट मिले होते हैं, बहुत सारा फैक्ट होता है। इसको करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप जो है पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एंड देन उसके बाद आरसी पे आइए। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस में फैक्ट पूछे जाएंगे, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे आके उस पे फोकस कर पाएंगे। नहीं तो फिर इतने सारे फैक्ट में, बहुत सारे फैक्ट में इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप एग्जैक्ट फैक्ट जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको माइंड में रिकॉल करके रखें। एंड देन नैरेटिव, नैरेटिव थोड़ा आसान फैक्चुअल और लिटरेरी से होता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो नैरेटिव सेगमेंट है इसमें कहानी होता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं टर्टवाइज एंड हेयर, वो खरगोश और कछुआ वाली कहानी की, तो पूरी कहानी आपको पता है कि पहले खरगोश और कछुआ दोनों साथ में भागना शुरू करते हैं, उसके बाद एक रेस्ट करता है, दूसरा कंटिन्यू भागते रहता है। तो इससे मतलब जो मोरल वगैरह मिलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कौन भागा, या मतलब ऑफ कोर्स भागे तो साथ में थे, बट कौन सोया या कौन आगे पहुंचा, जल्दी पहुंचा। तो ये नैरेटिव का होता है कि आपको अगर कोई एक बार कहानी सुना दे तो आपको इसके फैक्ट याद रहेंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे। और तीसरा होता है लिटरेरी। कोई भी पोएट या कोई ऑथर है, उसके जो लिटरेरी वर्क हैं उसके बीच का हिस्सा दे दिया जाता है। जैसे हम बात करें चेतन भगत की कोई नॉवल है, ठीक है, चेतन भगत की कोई नॉवल है 200 पेज की, उस 200 पेज में से कोई भी एक पेज जो है, उस पेज का कोई भी एक पैराग्राफ, ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूं, 200 पेज के किसी एक पर्टिकुलर पेज से एक पैराग्राफ आपको उठा के दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली जो देखा जाता है लिटरेरी जो आरसी होता है उसमें वोकैब का जो सेक्शन होता है वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छे लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि जो सारे ऑथर होते हैं जो जिस लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसमें अच्छे वर्ड्स का यूज किया जाता है। फाइन। तो ये हमने देख लिया 5 3 15 क्वेश्चंस। एंड देन हम बात करते हैं दोबारा कि ये आरसी हम 15 क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश का वो सेक्शन है वर्बल एबिलिटी जहां पे कि मैं आपको बताऊं कि जो बाकी सारे क्वेश्चंस अगर कहीं रह जाते हैं तो सारा वर्बल एबिलिटी में पूछा जाता है। पूरा ग्रामर जो है, ग्रामर का टेस्ट होता है आपका वर्बल एबिलिटी में। ऑल्दो आप देख पाएंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फॉलोइंग टॉपिक से पूछे जाएंगे बट आर नॉट लिमिटेड टू, मतलब एनटीए का जो मन होगा इंग्लिश में आपसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन वो लिमिटेड इतना होगा कि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ग्रामर का कोई भी सेगमेंट होगा, उसके बाद वोकेबलरी का होगा। जैसे वोकेबलरी में आप देख पाएंगे कि साइन और एंटो देखे, एक और टर्म दिया हुआ है नीचे वोकेबलरी, इसमें से ईडियम फ्रेज आते हैं, फॉरेन वर्ड्स आते हैं, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, ठीक है। तो ये सारा सेगमेंट आपके पास है। एंड देन उसके बाद रीअरेंजिंग, ये चूजिंग द करेक्ट वर्ड, उसके बाद सिनोनिम एंड एंटोनिम, रीअरेंजिंग द पार्ट। एक रीअरेंजिंग द पार्ट जो है उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन अगर बनेगा एम प्लेइंग फुटबॉल आई, ठीक है, ऑल्दो यहाँ फुल स्टॉप दिया हुआ है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के पर्पज से मैं बता रहा हूं कि आप पंचुएशन भी ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो एम पहले आएगा, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है तो ये आई जो है ये पहले आएगा। अब पी क्यू आर एस ऐसे ही होता है कि इनके नीचे आपको दिया रहेगा पी क्यू आर एस। अब आपको अरेंज करना है कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो आपको इसका क्वेश्चन का ये रहा आंसर पता है, बहुत सिंपल है, मैंने बहुत बेसिक सा उठाया है बट एग्जाम में काफी डिफिकल्ट लेवल का भी आता है। तो इसका आंसर
आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका आंसर क्या होगा? SPQR, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइन, अब PQRS का एग्जाम्पल मैंने बता दिया। चलिए अब आगे मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि जो मैं बात कर रहा था वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी की, वो जो सेगमेंट है वो सारा कुछ कवर करता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि चाहे वो फिलर हो गया, चाहे एरर करेक्शन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वॉइस एंड नरेशन से, उसके बाद क्वेश्चन टैग से जनरली इससे एक क्वेश्चन आता है, वॉइस नरेशन से भी 2-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं ओकेजनली। पार्ट ऑफ स्पीच से आप मतलब लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एरर करेक्शन जनरली 5 क्वेश्चन होता है, फिलर 5 से 10 क्वेश्चन होता है, ठीक है। एरर करेक्शन, फिलर सब लगभग एक तरीके का ही है, और भी काफी कुछ है इसमें। फाइन, तो मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे वोकेबलरी पे, ठीक है। अगर मैं आपको वोकेबलरी का सेक्शन बताऊं तो आपके अंदर एक जो इंग्लिश है उसका सेंस डेवलप होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जैसे देखिए, आप मैं एक बहुत सिंपल सा वर्ड यूज करता हूं, हैप्पी। फाइन, अगर इसका सिनोनिम आया, साइनो या एंटोनिम आया, फाइन, तो सिनोनिम में आप लिख सकते हैं कि हैप्पी कौन है? जो सैड नहीं है, या एंटोनिम इसका ऑपोजिट देखेंगे, सैड लिख देंगे। फाइन, इसका सिनोनिम जब आएगा ना, तो इसमें डिपेंड करता है कि आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं। उस जैसे एक जोकंड आप लिख सकते हैं, या फिर दूसरा चीज ग्लूमी, जिसका चेहरा खिला हुआ है। तो जो इंसान खुश होता है वो बहुत हंसता मुस्कुराता रहता है, तो आप उस हिसाब से आप सिनेरियो से इसको रिलेट कर पाएंगे। दूसरी चीज जो वोकेबलरी का सेगमेंट है, इस वोकेबलरी में इडियम्स एंड फ्रेज आता है। फाइन, इडियम्स एंड फ्रेज, और दूसरा चीज फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन वर्ड्स। फाइन, जैसे कुछ लैटिन टर्म्स आपके सामने आ जाएगा, जैसे एड वोलोरम हो गया, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, या फिर इडियम्स फ्रेज में आ जाएगा। थोड़ा दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। यस, इडियम फ्रेज आ जाएगा, जैसे स्टिच इन टाइम, स्टिच इन टाइम, सेव्स 9। फाइन, तो अगर आप नॉर्मल ये पढ़िएगा तो इसका जो लिटरल मीनिंग निकालिएगा, शाब्दिक अर्थ, व्हाट वी कॉल, तो स्टिच मतलब होता है सिलाई करना, इन टाइम सेव्स 9 मतलब अगर आप समय पे सिलाई कीजिएगा, पर्टिकुलरली इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया गया कि कोई कपड़ा फट गया है, अगर समय पे आप सिलाई कीजिएगा तो सेव्स 9 मतलब ये आपके रिसोर्सेज बचाएगा। फाइन, तो अगर ये लिटरल सेंस में इसका मतलब निकालेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जो इसका मीनिंग है, द हिडन मीनिंग बिहाइंड दिस, कि जो स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मतलब कि आप समय पे जो अगर कोई काम है आप पहले कर लीजिएगा, आप प्रिवेंटिव तरीके से काम कीजिएगा तो आपका नुकसान होने से बचेगा। तो इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि आपको इंग्लिश की जो सेंस है, आपको जो स्किल है वो डेवलप करना क्यों जरूरी है। एंड इसके लिए इकलौता एंड द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू रीडिंग न्यूज़पेपर, और दूसरी चीज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आई एश्योर यू कि हम यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और मैं साथ ही साथ आपको बताते जाऊंगा कि जो एंटोनिम सिनोनिम है उसके वर्ड्स किस तरीके से आपको जो डिजायर्ड और करेक्ट आंसर है वहां तक पहुंचना है। एंड देन सिलेबस वगैरह तो वी हैव डिस्कस्ड। सो फाइनली ऑन कंक्लूडिंग मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो यहाँ सेशन होने वाला है, जहां मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, शेयर करूंगा कि जो मेरे एग्जाम हुए थे आज से, जब भी मतलब आप लोग अपकमिंग बैच हैं, मैं आपका सीनियर हूं, साथ में मेंटोर हूं, तो मैं आपको साथ में बताने की कोशिश करूंगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी फेस व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फाइन, तो हम लोग काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, हम लोग स्किल्स देखेंगे, साथ में रूल्स वगैरह देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सो एट द एंड, एक मिनट, यस, एट द एंड आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग कि आप स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए, जहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा, सो दैट आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं CUET UG 2024 जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे आप इंग्लिश सेगमेंट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फाइन, सो हैव ए गुड डे, बाय।